सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे पीसीएस और अभी जैसे हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती भी आ चुकी है। और साथ ही साथ उत्तराखंड समूहों के अंतर्गत पटवारी लेखपाल की भर्तियों की तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ही मतलब 1 या 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड बिनसर की जो बुक आती है, ईयर बुक आती है, उसको लेके आया, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अपडेट हो रखे हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ मुझे उन क्वेश्चन को शेयर करना चाहिए। तो एक वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे को 4-5 वीडियो बनानी पड़ेगी उसके अंतर्गत, क्योंकि ताकि वीडियो बड़ी ना हो सके दोस्तों। और मुझे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं जिन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। और एक उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारे जो एयर बुक आ रखी है बिनसर की, उसमें ये क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कालसी अभिलेख कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड में किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आ सकता है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, कालसी अभिलेख की जो खोज की थी वो की थी आपका जॉन फॉरेस्टर ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कालसी अभिलेख का संबंध अशोक से संबंधित है, ठीक है ना, और ये देहरादून जनपद में पड़ता है दोस्तों। तो कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगामी परीक्षाओं में आने वाले पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों, कालसी अभिलेख में बिनसर के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड को जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है अपरांत, ऑप्शन नंबर डी। अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए, याद रखेंगे आप लोग, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का उल्लेख है? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है दोस्तों, जो कि चमोली जनपद में है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो आंसर दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है आपका नागपति नाग और अशोक चल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन भी, ऑप्शन नंबर सी, नागपति नाग और अशोक चल का उल्लेख गोपेश्वर त्रिशूल लेख में प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? लाखा मंडल में जो खंडित शिलालेख है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, राजकुमारी ईश्वरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि लाखा मंडल जो शिलालेख है वो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये भी, ठीक है। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख जो माना गया है बिनसर बुक में, ईयर बुक में, वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए, धारसील को दोस्तों, याद रखेंगे। धारसील को गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ से प्राप्त हुआ था, ये पंवार वंशीय अभिलेख है ये। तो धारसील अभिलेख और कहाँ से प्राप्त हुआ था? उखीमठ से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं? तो उत्तराखंड से जो प्राप्त हुए मृदभांड वो सर्वाधिक प्रचलित कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, जैसे ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीवी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका पीजीडब्ल्यू प्रकार के मृदभांड, ठीक है ना। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोलते हैं इसको, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ठीक है ना। तो पीजीडब्ल्यू प्रकार के मृदभांड उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पीजीडब्ल्यू आ सकता है, ये पीसीएस में पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो ताम्र संस्कृति जो पता चला था दोस्तों, वो पता चला था हमें ऑप्शन नंबर ए, बहादुराबाद से, याद रखेंगे। ताम्र संस्कृति की जो सबसे पहली खोज मानी जाती है उत्तराखंड में, वो की गई थी बहादुराबाद में दोस्तों, याद रखेंगे इसे भी आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड से संबंधित जो प्रथम पुरातात्विक खोज जो की गई थी दोस्तों, वो थी आपकी देवी धुरा के कप मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। और 1856 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी दोस्तों सर्वप्रथम। तो देवी धुरा के कप मार्क्स उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज मानी जाती है, देवी धुरा के कप मार्क्स दोस्तों, याद रखेंगे। और पहले ताम्र जो प्रणाली थी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों,
कि जो पहली ताम्र संस्कृति की खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो वो बहादुराबाद से हुई थी। और पहले पुरातात्विक खोज कहाँ से की गई है, तो देवीधुरा के कपमार्क्स से माना जाता है, 1856 का है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किमिनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? एक्चुअली दोस्तों मैं इसी किमिनी गुफा के आसपास एक गांव पड़ता है कुलसारी, वहाँ का रहने वाला हूँ। अब ये क्वेश्चन इतनी तीव्रता के साथ पूछा जा रहा है या किताबों में छपा हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर दिखता कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर और गुफा है, बाकी और कुछ भी अंदर दिखता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछा गया है कि किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो हमने पढ़ा था इससे पूर्व, वहां पर आता था सफेद, ठीक है, कि सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए थे किमनी गुफा से। लेकिन विंसर ईयर बुक 2022 मान रही है कि किमनी गुफा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगीन चित्रों को की बात कर रहा है कि किमनी गुफा से रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे। तो आप भी इस चीज को रंगीन चित्र मान के चलिएगा। वैसे पूर्व की किताबों में हमने सफेद पढ़ा है, और जबकि हम पर्सनली देखते हैं तो कोई भी कलर नहीं दिखता है वहां पर, ये चीज भी है दोस्तों। तो आप फिलहाल रंगीन मानिए कि किमनी गुफा से रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लाखो उडियार कहाँ स्थित है? अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। हमें सबको पता है लाखो उडियार आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। अल्मोड़ा की दलबेंड, बाड़ाछीना, इस तरीके से हमने बहुत कुछ पढ़ा है लाखो उडियार के बारे में। तो अल्मोड़ा में तो स्थित है, लेकिन इसने ऑप्शन जो पूछा है ये गंगा, ये नदियों के तट की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों आप याद रख लीजिएगा कि जो लाखो उडियार है ये अल्मोड़ा में सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, दाएं तट यानी कि राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। सुयाल नदी के राइट हैंड साइड में लाखो उडियार अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे, सुयाल नदी के दाएं तट पर, ठीक है दोस्तों। आ सकता है ये क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में, तो पूछे जाना लायक क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फड़का नौली तथा पेटशाला के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो फड़का नौली और पेटशाला भी आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये भी आपका अल्मोड़ा जिले में है दोस्तों, ठीक है। फड़का नौली और पेटशाला के शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल का नाम सुना होगा आपने। यशोधर मठपाल ने फड़का नौली और पेटशाला की के शैलाश्रयों की खोज का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सिंगों का मुखौटा पहना आदमी प्राप्त हुआ था? सिंगों का मुखौटा यानी कि सींग लगे हुए मुखौटे वाला आदमी प्राप्त हुआ था किस प्रागैतिहासिक स्थल से? उत्तराखंड की बात हो रही है। तो सिंगों का मुखौटा पहना आदमी जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, हटवाल घोड़ा से। हटवाल घोड़ा भी आपका दोस्तों अल्मोड़ा में है दोस्तों, याद रखेंगे आप। हटवाल घोड़ा जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और इसी हटवाल घोड़े से क्या प्राप्त हुआ था? सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उडियार कहाँ है? दोस्तों हमने काफी सारे उडियारों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक उडियार आ रहा है मेहरू उडियार, यानी कि आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है क्योंकि अपडेटेड है। तो मेहरू उडियार कहाँ पर है? प्रागैतिहासिक कालीन है ये भी, ठीक है। तो मेहरू उडियार है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद में दोस्तों, याद रखेंगे। मेहरू उडियार आपका नैनीताल जनपद में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो महास्म संस्कृति से संबंधित जो चंद्रेश्वर मंदिर है दोस्तों, एक्चुअली चंद्रेश्वर मंदिर एक ऋषिकेश में पड़ता है, लेकिन महास्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जो चंद्रेश्वर मंदिर है ये आपका है, आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में दोस्तों, याद रखेंगे। चंद्रेश्वर मंदिर जो कि महास्म संस्कृति से संबंधित है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है दोस्तों, ये याद रखेंगे, द्वाराहाट, ठीक है दोस्तों। तो महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो कांसे की कटोरी जो प्राप्त हुई है दोस्तों, वो प्राप्त हुई थी ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव से। सोने का मुखावरण 5.2 किलोग्राम सोने का जो मुखावरण और कांसे की कटोरी दोस्तों, ये मलारी गांव से प्राप्त हुई थी 2002 में। तो याद रखेंगे आप लोग कि कांसे की कटोरी कहाँ से प्राप्त हुई थी? मलारी गांव जो कि चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कत्यूरी राजवंश के मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो कत्यूरी राजवंश के मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? इसका आंसर देते हुए मुझे फख्र हो रहा है क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का हूँ। ऑप्शन नंबर डी, कुलसारी मूर्ति लेक से प्राप्त होता है दोस्तों। कत्यूरी राजवंश का जो मूल नाम है वो प्राप्त होता है कुलसारी मूर्ति लेक से। और यहाँ पर आपको 2-3 मंदिर मिल जाएंगे। एक तो काली मंदिर मिलता है दोस्तों, ठीक है,
दूसरा शिव शिव मंदिर भी मिलता है यहाँ पर, और एक सूर्य मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कुलसारी का सूर्य मंदिर दोस्तों। तो काफ़ी यहाँ पर अभिलेख भी लिखे हुए हैं जिन पर कत्यूरी राजवंश के नाम का पता चलता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश के मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कुलसारी मूर्ति लेख से, और कुलसारी आपका चमोली जनपद में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कोटेश्वर महादेव गुफा जो है आपका वो रुद्रप्रयाग में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? आपने 16 महाजनपदों का नाम सुना होगा, तो उनमें से कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था दोस्तों? तो वो आता था आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचाल, ठीक है। जो उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र जहां से शुरू होता है, वहां से पांचाल क्षेत्र की का क्षेत्र विस्तार हुआ था दोस्तों। तो पांचाल जो 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, ये उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत भी आता था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। श्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है? अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए श्यालदे, बगवाली पोखर, मासी और द्वाराहाट। तो श्यालदे बिखौती का मेला दोस्तों आपका द्वाराहाट में लगता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। श्यालदे बिखौती का मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है दोस्तों, ठीक है, अल्मोड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? ठीक है, विराटगढ़ इसकी राजधानी थी दोस्तों। तो कुनिंदों का जो समकालीन जो शासक था विराट, ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य, ठीक है। मत्स्य ये 16 महाजनपदों में एक जनपद था मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य प्रदेश का शासक था विराट, और विराट जो राजा थे वो थे आपके जो अभिमन्यु थी उनकी पत्नी के पिता, ठीक है ना, यानी कि अभिमन्यु के ससुर जी, ठीक है ना। तो मत्स्य प्रदेश के राजा थे राजा विराट, और विराटगढ़ इनकी राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों? एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी स्टेटस पे भी लगाया था कि रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है। रामायण की जो बालकांड में जो कुमाऊं की जो जिस नदी का वर्णन मिलता है वो है कौशिकी नदी। अब आप बोलेंगे कौशिकी नदी कौन है? तो कौशिकी नदी रामगंगा की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखेंगे, रामगंगा की सहायक नदी है, और ये कौशिकी नदी अल्मोड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो कौशिकी नदी का वर्णन रामायण के बालकांड में मिलता है दोस्तों। कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सरयू किया हुआ था, ठीक है। एक्चुअली सरयू अयोध्या वो राम जी वाले वो वाले सरयू नदी है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे कौशिकी नदी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? तो क्रांतेश्वर पर्वत दोस्तों आप सभी को पता है, ये और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में, चंपावत में क्रांतेश्वर पर्वत है। यहाँ पर कूर्मा उतार लिया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कुमाऊं भी पड़ा था दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो उत्तराखंड की जिस जनजाति ने उस समय महाभारत के टाइम पर दुर्योधन का साथ दिया था, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, पारावत जाति। पारावत जनजाति जो थी उस समय यहाँ पर रहती होगी, पारावत, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? यानी कि सुबाहुपुर किसका प्राचीन नाम है? तो सुबाहुपुर जो प्राचीन नाम है ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर, सुबाहुपुर श्रीनगर, याद रखेंगे दोस्तों, श्रीनगर जो गढ़वाल का श्रीनगर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो शोणितपुर जो था दोस्तों वो था आपका बाणासुर की राजधानी के लिए प्रसिद्ध। एक्चुअली जो शोणितपुर है ये असम में भी है, आपका बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में भी है बाणासुर की राजधानी। बाणासुर का किला है यहाँ चंपावत में दोस्तों। तो शोणितपुर किसकी राजधानी के लिए प्रसिद्ध था? तो आप कहेंगे बाणासुर की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो दोस्तों ये आज 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आए होगी, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लगे, और इसी प्रकार से मैं आगे भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेते हुए आऊँगा, क्योंकि जो ये नई बुक आ रखी है इससे रिलेटेड, इससे अपडेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी हो, या फिर आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, या ये कहें कि कांस्टेबल की भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको
इन प्रश्नों से ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपका समय शुभ हो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय